प्रत्येक सुबह यह बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही आपके मन में शांति है तो समझ लेना चाहिए कि आपसे भाग्यशाली और कोई नहीं है। मन में शांति ना होना निश्चित रूप से भटके हुए समाज का प्रतिफल है। विगत 14 फरवरी को शिक्षा के केंद्र बिंदु महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में एक लड़की को प्रपोज करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। घटना का चरम दोनों पक्षों के बीच मारपीट एवं कट्टे लहराने तक पहुंचा था। प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर के आसपास का माहौल सुधारने के नजरिए से गुरुवार को अपराह्न अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। पुलिस बल एवं प्रशासन की मौजूदगी में विश्वविद्यालय मार्ग में रखी हुई गुमटियों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। साथ ही इस मार्ग में पड़ने वाले कोचिंग एवं अन्य संस्थानों के फ्लैक्स एवं बैनर भी हटाए गए हैं। ज्ञात हो जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय महुआ रोड पर भी विगत कुछ दिनों पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। साथ ही यह कार्रवाई सतत जारी रखने की बात की जा रही थी, परंतु महुआ रोड पर हटाए गए अतिक्रमण उपरांत कुछ विराम लग गया था। गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में घटित घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। सर, एक किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ कॉलेज क्षेत्र में की जा रही है? कलेक्टर एवं एसपी सर के निर्देशन में नगर पालिका पुलिस और राजस्व के संयुक्त दल द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज जो है कॉलेज राहा से पुलिस लाइन तक की गई। इधर कोरोना का ग्राफ अब दिन प्रतिदिन गिर रहा है। आज जिले से 12 संक्रमितों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। इसके साथ ही अब संक्रमित मरीजों की संख्या गिरते हुए 203 रह गई है। बहरहाल अभी भी कोरोना से सावधानी रखी जाए वही बेहतर हो सकता है। रिस्पेक्ट, सस्पेक्ट एवं इंस्पेक्ट की चरणबद्ध श्रृंखला के बाद यदि किसी समाचार का प्रकाशन किया जाता है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक समाचार का प्रकाशन संभव होगा। उक्त आशय के उद्गार डॉक्टर राकेश मिश्र ने साप्ताहिक प्रवीण प्रभात समाचार पत्र के विमोचन अवसर पर व्यक्त किए। गुरुवार अपराह्न किशोर सागर तालाब स्थित ऑडिटोरियम में समारोह पूर्वक साप्ताहिक प्रवीण प्रभात समाचार पत्र का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र उपस्थित रहे। अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर नवल किशोर जड़िया जी बुंदेली कवि द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ल मौजूद रहे। विमोचन कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। मेहमानों के स्वागत उपरांत गरिमापूर्ण तरीके से समाचार पत्र को विमोचित किया गया। संबोधन के क्रम में वर्तमान समय में समाचार पत्रों की उपयोगिता, शब्द शैली, इतिहास एवं समाचारों के परिणाम विषयक विचार व्यक्त किए गए। इसके साथ ही वर्तमान समय में समाचारों की अभिव्यक्ति का केंद्र बनते जा रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में भी विभिन्न विचार अतिथियों द्वारा दिए गए। प्रवीण प्रभात साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक प्रवीण गुप्त द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं मनीष दोसांझ द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहमानों का आभार व्यक्त किया गया। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट में सुनते हैं इस अवसर पर किसने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। समाचार पत्र नहीं, ये वास्तव में गजट है, दस्तावेज है जो हर युग हर समय काम आता है। व्यापारिक तौर पे अगर हम कहीं बात होती है तो ये कहा जाता है कि पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े तो कागज से दे। ये हालांकि व्यापारिक भाषा है, पर ये जीवन के यथार्थ में भी ये यथावत लागू है। लेने की कोशिश की जब हमारे देश की सरकारें समाचार पत्रों की तरफ से ध्यान हटा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रही है और विज्ञापनों का एक दौर वहां चल रहा है। उस समय यदि कोई अखबार चल रहे हैं वो अपने खून से चलाएंगे, खून से लिखेंगे और खून से ही लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। एक अच्छी शुरुआत है। छतरपुर को अपने भारतवर्ष में इस बात के लिए भी जाना जाता है कि
एक जिला केंद्र है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पंजीयन है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्रों का। और अखिल भारतीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपने यहाँ से पत्रकारिता में जो लोग पहुँचे हैं उनको भी हमें याद करना ही चाहिए। राजेश भाई साहब, राजेश बादल जी पहुँचे, विभूति नारायण जी अपने यहाँ से पहुँचे, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, अपने परिवार के ही हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, पहुँचाया और सफलता तक उन चीज़ों को लेकर के गए। चाहे वो खोजी पत्रकारिता रही हो, उसमें भी अपने एक छतरपुर की पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। कभी भी जन्म और मृत्यु जैसी कोई घटनाएं होती नहीं है, रूपांतरण होता है। प्रवीण प्रभात का भी कोई नया जन्म मुझे दिखाई नहीं देता। ये भी एक रूपांतरण है, क्योंकि प्रवीण गुप्ता जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, आनुवांशिक रूप से उनमें लेखन की क्षमताएं विद्यमान थीं और वो तमाम संगठनों के माध्यम से अभी तक अभिव्यक्त हो रहे थे। अब एक साप्ताहिक अखबार के माध्यम से भी वो अभिव्यक्त होंगे, इसलिए ये एक सुखद रूपांतरण है और हम सभी इसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है और इसका जो बाज़ार है वो बहुत ही बड़ा है। 1780 से कलकत्ता से शुरू हुआ बंगाल गज़ेट हमारा पहला अखबार था जो प्रकाशित हुआ, और आज की तारीख में ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पे लगभग 1,18,240 पंजीकृत प्रकाशन है। इसी के साथ 17,160 ऐसे समाचार पत्र हैं जो डेली छपते हैं, 880 उपग्रह चैनल हैं, 380 समाचार चैनल हैं। भाषा के बारे में बड़ा संतुलन की आवश्यकता है आज के दौर में, और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो छतरपुर की बात हो, प्रदेश की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, हिंदी पत्रकारिता में खासतौर से प्रिंट मीडिया में भाषा का अभाव देखने को सर्वत्र मिलता है, जो बड़ी दुखद बात है। समाचार कैसे छापा जाए, उसकी हेडिंग क्या होना चाहिए, इसका बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में लिखने वाले हों, चाहे वो फेसबुक पर लिखने वाले लोग हों, और चाहे वो जो है यूट्यूब चैनल पर डालने वाले लोग हों, खबर को सनसनी न बनाते हुए, लोगों के भावों का, विचार का सम्मान करते हुए यदि ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रवीण प्रभात जैसे अखबार और इनके पूज्य पिताजी जो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, मामूलिया नाम से उन्हें निकाला होगा, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। और ऐसे प्रवीण जी के पिताजी एक बुंदेलखंड के महान साहित्यकारों में हमेशा नाम लिए जाते रहेंगे। डॉक्टर नरोत्तम प्रसाद जी गुप्त ने जो मामूलिया का काम शुरू किया, वो मामूलिया प्रवीण प्रभात तक आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से अनुरोध करता हूँ कि इन 4 बातों का कम से कम प्रवीण जी मेरे छोटे भाई हैं, इस नाते जरूर विचार करते हुए अच्छे लोगों की लेखनी और कविताओं को जोड़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को भी लिखने का मौका मिलेगा और साहित्य जगत की सच्चे अर्थों में सेवा होगी। खबरें तो दैनिक अखबार और सोशल मीडिया से मिलेगी, प्रवीण जी का प्रवीण प्रभात सच्चे अर्थों में अपने कामों में, लक्ष्यों में सफल हो। सत्य को उजागर किया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। और निश्चित ही आप सब लोग खबरों का पहले सत्यासत्य देखते हैं और उसका फिर प्रतिपादन करते हैं, उसके बाद संपादन करते हैं और फिर निष्पादन करते हैं। प्रवीण जी को यह सब उनकी विरासत में मिला है। मुझे लगता है कि समाचार पत्रों की दुनिया में 4 शब्द याद रखने की सभी को बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी के 4 शब्द हैं रिस्पेक्ट। आर माने किसी भी विषय की पहले रिस्पेक्ट करके उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद में जो कुछ कमी मिले तो उसको सस्पेक्ट के रूप में हम देखें। और सस्पेक्ट का मतलब है कि उसमें संदेह क्या क्या चीज़ें जो है हमें उसमें ऐसी लगती हैं जो गहन अध्ययन के बाद लगता है कि उसमें से कमियां निकालना चाहिए, तो सस्पेक्ट है। तीसरा शब्द आता है इंस्पेक्ट। किसी भी चीज़ का गहराई से, बारीकी से निरीक्षण करना है, वो इंस्पेक्ट है। और चौथी चीज़, जब इन तीनों को हो जाए तभी उसको पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी हुई लिखी हुई बात किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है,
बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है और किसी के व्यक्तिगत जीवन का बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमने कहा रिस्पेक्ट, सस्पेक्ट, इंस्पेक्ट और पब्लिश, ये समाचार पत्र के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। इससे बहुत अच्छा होगा।